नमस्कार, मैं निशी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2026 की शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक जरूरी हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की, जो इस संकट पर दूसरी विशेष बैठक थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत की तेल और गैस आपूर्ति को सुरक्षित करना था, जिसके लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों को पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलपीजी और एलएनजी के लिए वैकल्पिक देशों और नए रास्तों की तलाश तेज करने के निर्देश दिए। कैबिनेट सचिव ने जानकारी दी कि देश में ईंधन और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि आम जनता को किल्लत का सामना न करना पड़े। आने वाले खरीफ और रबी सीजन को देखते हुए सरकार बेहद सतर्क है, इसलिए बैठक में यूरिया, डीएपी और एनपीके खाद की वैश्विक आपूर्ति व घरेलू उत्पादन की समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खाद और जरूरी खाद्यान्नों की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। बता दें कि युद्ध के कारण कच्चे तेल की दरें बढ़ने और महंगाई की आशंका के बीच सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। साथ ही नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए विशेष कार्य योजना पर चर्चा की गई। भारत ने लगातार दोनों पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। बता दें कि इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा एनएससी अजीत डोभाल और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन भी मौजूद रहे। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आवाज इंडिया टुडे के साथ। नमस्कार, मैं निशी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आइए रुख कर लेते हैं पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर हुए लो इंटेंसिटी ग्रेनेड धमाके की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ले ली है, जहां हमले का वीडियो सामने आने के बाद एनआईए और फोरेंसिक टीमें सुराग जुटा रही हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक स्कूटी और कार क्षतिग्रस्त हुई है। इस बीच राजनीति में हलचल तेज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पंजाब के कृषि संकट और 1984 के पीड़ितों के न्याय के मुद्दे पर आप और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बता दें कि प्रशासनिक सुधारों के तहत पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अब क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का बड़ा फैसला लिया है, ताकि डिपो होल्डर्स की गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं लुधियाना वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा 15 मई 2026 से शुरू होने जा रही है। राज्य में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पिछले 13 महीनों में 56,000 से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 2,458 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। साथ ही नशों के सटीक आकलन के लिए पंजाब का पहला ड्रग सेंसर भी शुरू किया गया है, जिसमें 28,000 कर्मचारी करीब 65 लाख परिवारों का डेटा जुटाएंगे। कानूनी मोर्चे पर जालंधर के पंजाब केसरी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां कोर्ट ने 8 अप्रैल तक किसी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। धार्मिक मामलों में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पाकिस्तान जाने वाले सिख जत्थों पर लगे टैक्स को जजिया बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। पर्यावरण और खेती की बात करें तो फिरोजपुर में एडीसी ने पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
जारी कर किसानों को अपनी कटी हुई फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी है। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टुडे। नमस्कार, मनीषी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आइए रुक कर लेते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में आज यानी 2 अप्रैल को नए कलेक्टोरेट लागू होने के कारण जमीन मकान खरीदना महंगा हो गया है, जहां कई जिलों में 15% से लेकर 75% तक की बढ़ोतरी की गई है और गुरुग्राम के बजुघेड़ा जैसे इलाकों में कृषि भूमि के रेट 7.53 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही NHAI द्वारा टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 265 रुपए तक का इजाफा किए जाने से नेशनल हाईवे पर सफर भी महंगा हो गया है, जिसमें अब अंबाला नारनौल हाईवे पर कार का एक तरफ का सफर 375 रुपए का होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज यानी 2 अप्रैल से 22 जिलों के 75 केंद्रों पर शुरू हो गया है। वहीं भर्ती परीक्षाओं के लिए राज्यों के 23 जिलों में 90 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जहां अभ्यर्थियों को मुफ्त बस सुविधा मिलेगी। कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और फतेहाबाद में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी के आदेश देते हुए जल्द मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है, क्योंकि मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और पूरे अप्रैल महीने में 8 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने का अलर्ट दिया है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में सुबह सोनीपत में 2.1 तीव्रता के साथ भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष से सरकारी स्कूलों की छात्राओं को पोषण योजना के तहत मुफ्त दूध देने का विस्तार किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों का अपडेट HKCL पोर्टल पर देने के निर्देश जारी किए हैं और धार्मिक क्षेत्र में आज से राज्यों के प्रमुख स्थलों पर साधना सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ऐसी और बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टुडे। नमस्कार, मनीषी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आइए रुक कर लेते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सीटों का आरक्षण और चुनाव तय होंगे। इसी के साथ ही नए वित्तीय वर्ष से जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों के प्राइम लोकेशन में कलेक्टोरेट रेट बढ़ने से जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हो गई है, जहां व्यावसायिक इलाकों में 5% से 10% तक का इजाफा किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 3 और 4 अप्रैल को जयपुर, अजमेर, चूरू और झुंझुनू सहित आधे से ज्यादा राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जैसलमेर में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने थार रेगिस्तान के जोधपुर सैंडस्टोन फॉर्मेशन से प्रतिदिन 1202 बैरल कच्चे तेल का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है। बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 65 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। वहीं दूसरी ओर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा खेल जगत में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडोक कमेटी ने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए सभी जिलों में अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए समर कैंप लगाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का बजट जारी न होने से नाराज निजी अस्पतालों ने इलाज का बहिष्कार कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को परेशानी हो रही है।
कानूनी मोर्चे पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने स्कूलों में भवन सुरक्षा और अग्निशमन यंत्रों की जांच के विशेष कमेटियों का गठन किया है। इसके साथ ही सरकार अब प्रदूषण कम करने के लिए उन इलाकों में नए मकान हेतु पाइप गैस कनेक्शन अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है, जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है। ऐसी बड़ी और खबरें देखने के लिए बने रहिए आवाज इंडिया टुडे के साथ। नमस्कार, मैं निशी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आइए रुख कर लेते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल विधानसभा में पंचायत चुनाव से ठीक पहले आरक्षण रोस्टर में बदलाव की शक्ति उपायुक्तों को देने वाली अधिसूचना पर विपक्ष ने कड़ा विरोध करते हुए सदन में वॉकआउट किया, जिसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जानकारी दी कि 31 जनवरी 2026 तक राज्य का कुल कर्ज 1.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसके ब्याज भुगतान के लिए ही इस वित्त वर्ष में 7,272 रुपए करोड़ की जरूरत होगी। बता दें कि सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा संशोधक विधेयक 2026 पेश किया है, जिसके तहत दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। राहत की खबर ये है कि सरकार ने हजारों अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण का तोहफा दिया है, जिसकी शर्तें नए वित्तीय वर्ष से लागू हो गई है। वहीं पर्यटन और मौसम की बात करें तो लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में 1.2 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है, जबकि मौसम विभाग ने 3 से 4 अप्रैल के लिए निचले इलाकों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती इलाकों में हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस पर सीएम ने स्पष्ट किया कि टैक्स की वसूली जारी रहेगी। राजधानी शिमला में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नया कानून पारित कर प्रतिबंधित रास्तों पर निजी वाहनों के पास की फीस और जुर्माने को बढ़ा दिया गया। साथ ही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एस्केलेटर और ट्रेवलेटर की सुरक्षा के लिए भी नया विधेयक पेश किया है। बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल करते हुए मंडी की सीएमओ डॉक्टर दीपाली शर्मा सहित कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें संदीप कुमार को कांगड़ा का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अंत में राज्यों के लिए गर्व की बात यह रही कि लाहौल स्पीति की शाम और मंडी की लाहौड़ी पंचायत को राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आवाज इंडिया टुडे के साथ। नमस्कार, मैं निशी कश्यप आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आइए रुख कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। नासा ने चंद्रमा पर मानव की वापसी की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री 50 वर्षों के बाद पहली बार चंद्रमा के इतने करीब जा रहे हैं। वैश्विक राजनीति में ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने संघर्ष विराम का अनुरोध किया है, जिसे ईरान के विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल व्यापार के लिए नहीं खुलता, तब तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर अपने तीसरे मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ईंधन भंडारण केंद्रों पर हुए ड्रोन हमले के बाद वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी आगाह किया है कि इस संघर्ष का असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा की बात करें तो इंडोनेशिया के टेरनेट के पास 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिस
जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान की आशंका है। अमेरिका के आंतरिक मामलों में राष्ट्रपति ट्रंप खुद सुप्रीम कोर्ट में बर्थराइट सिटीजनशिप को सीमित करने के मुद्दे पर चल रही सुनवाई में शामिल होने पहुंचे, जिससे वो ऐसा करने वाले पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन गए हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव कल से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं ताकि ऊर्जा और रक्षा सौदों की समीक्षा की जा सके। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव कम करने के लिए जिरगा ने संघर्ष विराम की अपील की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के मानवाधिकार मुद्दों पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिशें तेज हुई हैं। अंत में टेक जगत की दिग्गज कंपनी एप्पल आज अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। बता दें कि पाकिस्तान से अजीबोगरीब खबर आ रही है, जहां तानाशाही की हद हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज नसीम शाह पर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाकर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया है। पर असल बात यह है कि नसीम के सोशल मीडिया अकाउंट से पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के खिलाफ एक विवादास्पद पोस्ट की गई थी। हालांकि पोस्ट डिलीट कर दी गई और नसीम ने माफी भी मांगी, लेकिन पीसीबी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा बता दें कि नसीम शाह विवाद के बाद पीसीबी ने खिलाड़ियों और उनके प्रबंधकों के लिए नए सोशल मीडिया दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब खिलाड़ियों को किसी भी राजनीतिक पोस्ट या बयानबाजी के लिए बोर्ड से पहले अनुमति लेनी होगी, वरना 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहिए आवाज इंडिया टुडे के साथ।